तरह जब जप करते हैं या साधना करते हैं तो मन का भटकाव होता है, तो उसके लिए स्थिर करने के लिए बैठिए। दूसरा एक प्रश्न और है, आज के बच्चे लोग विदेशों की ओर ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, उन्हें किस तरह से मतलब अपने देश के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठिए। बहुत अच्छा प्रश्न। कहीं भी बैठिए, जहाँ आए हाँ वहाँ भी बैठ सकते। बैठे हुए को हटाए बिना बैठना चाहिए। नहीं ना, ठीक। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है, भीष्म जी ने बताया, जप ध्यान के समय मन का भटकना असफलता नहीं, सफलता की सूचना है। कुछ विचित्र बात आपको लगती होगी। ध्यान या जप के समय भगवान का ध्यान या भगवान नाम, भगवान के मंत्र का जप करते समय मन का जो भटकना है वो सफलता की पहली सीढ़ी है। कैसे? किसी कमरे में 4 महीने से झाड़ू पोछा न लगे, अब कोई व्यक्ति झाड़ू पोछा लगाने जाए तो धूल का उड़ना स्वाभाविक है या नहीं? वो सफलता है या असफलता? जमी हुई जो धूल है झाड़ू देने पर उठेगी तो व्यक्ति घबरा जाता है, नाक में धूल न घुस जाए, आँख में न पहुँच जाए। उसकी विधा है कि पानी लुढ़का दीजिए और नारियल के झाड़ू से यूँ कीजिए तो आँख नाक को बचा भी सकते हैं और धूल प्रवाहित हो जाएगी। इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार मन में इकट्ठे हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं या मंत्र का जप करते हैं या उनका ध्यान करते हैं तो दिशा दूसरी हो गई ना। उधर जब ले जाते हैं, जैसे मोड़ पे मोटरसाइकिल या कार आदि को मोड़ते हैं तो कुछ झटके का अनुभव होता है, इसी प्रकार मन में जो जमे हुए मैल हैं, कुछ संस्कार हैं, वो ऊपर उठते हैं। इसका मतलब वो अपने अंतःकरण जहाँ वो चिपके हुए हैं ऊपर उठ करके नष्ट होना चाहते हैं। इसको सफलता माननी चाहिए। लेकिन जैसे हम कहते विनय पत्रिका है, तुलसीदास जी के द्वारा विरचित, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका अनुवाद भी किया, गीता प्रेस से प्रकाशित है। सूर्य विनय पत्रिका भी गीता प्रेस से प्रकाशित है। जो पद आपको लगे कि यह मेरे जीवन का सच्चा चित्रण करने वाला है, उसको एकांत में जो आपके इष्ट देव हों उनका चित्रपट रखकर उनको गा करके सुनाइए। उससे क्या होगा? मनुस्मृति का सिद्धांत है, कुछ उच्च स्वर से गान करने पर, भजन करने पर मनोराज्य शांत होता है और कुछ गुनगुना कर भगवान नाम लेने से धीरे धीरे क्या होता है कि मन शांत होने लगता है। शिव जी का अनुभव तो विचित्र ही है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। मन को धीरे धीरे जब भजन का स्वभाव पड़ जाता है, भजन का चस्का लग जाता है, तो मन भजन किए बिना नहीं रहता। समझ गए? पहले भटकता है और बाद में मन भजन किए बिना नहीं रहता। मैं एक विचित्र संस्मरण सुनाता हूँ। उन दिनों तो 5 वर्ष से पहले विद्यालय में बच्चे भेजे नहीं जाते थे, मस्तिष्क परिपक्व होता था। 5 साल से पहले जो विद्यालय में भेजते हैं, भविष्य के लिए बहुत अंधकार है राष्ट्र। 5 साल तक चाणक्य जी ने लिखा, लालयत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक खेलने कूदने दीजिए, मस्तिष्क उसका विकसित हो। शायद 6 साल की आयु हो गई होगी। घर में अकेले बालक था। बड़े भाई दिल्ली से आए, वो तिब्बिया कॉलेज में या कहाँ उन दिनों चिकित्सक थे। उन्होंने कहा, इसका नाम लिखाया या नहीं विद्यालय में? भाभी ये बहन जी ने कहा, चाची जी ने कहा, ये तो खेलता रहता है, नाम कहाँ लिखाया है? अच्छा, एक भाई और बुला लिए गए पड़ोसी, दोनों ने, मुझे याद है वो दृश्य, एक ये पकड़ लिया, एक ये,
और विद्यालय की ओर ले चले। अब मैं ऐसा चिल्लाऊं जैसे कोई बलि के लिए बकरे को ले जाए। मुझे याद है बहुत ज़ोर से रो, मैं ये खेलने दो, मुझे स्कूल मत जाने दो। वो पकड़ के ज़बरदस्ती ले गए और नाम लिखा दिया उन्होंने। इतनी घटना मुझे मालूम है, याद है बचपन की। उसके बाद 2-3 महीने के बाद ही इतना चस्का लगा पढ़ने का कि मैं पहली कक्षा में था तो रात्रि के 12 बजे तक दिए जला के पढ़ता था, फिर सुबह 5 बजे से। आज भी साथ वाले जानते हैं, कभी कभी तो मैं ट्रेन में भी कंप्यूटर पर ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर देता हूँ। कम से कम नित्य एवरेज औसतन 6 घंटे रोज पढ़ता हूँ। इसका मतलब पढ़ने का चस्का जो बचपन में लग गया। एक और रोने का दिन था लग रहा था कि फांसी देने के लिए ले जा रहे, पकड़ के जबरदस्ती, एक भाई उधर एक भाई उधर। अब मैं चिल्ला रहा था अनाथ की तरह एक दिन वो हुआ कि घर के लोगों ने कहा कि दिन भर रात भर पढ़ता रहता है, दिमाग न खराब हो जाए, समझ गए ना, पढ़ना छोड़ छोड़। अब मैं पढ़ना छोड़ने वाला नहीं। आज भी कोई कहे कि पढ़ना छोड़ दीजिए, कौन सी परीक्षा पास करनी है, विश्व में सबसे बड़ा पद आपको प्राप्त है, कौन से डिग्री डिप्लोमा चाहिए, हम कहेंगे डिग्री डिप्लोमा के लिए नहीं। इसका मतलब क्या है? भजन का चस्का। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। मैं वृंदावन में था, इस पद पर नहीं था। किसी सज्जन ने एक गन्ना ला के दे दिया, तो लोहे की जाली से बंदर देख रहा था, छोटा सा बच्चा नीम के पेड़ से कूदा, उसने किलकारी मारना प्रारंभ किया, पूंछ हिलाना प्रारंभ किया। हम समझ गए कि बच्चा गन्ना मांगता है। इतना सा टुकड़ा उस बच्चे को दे दिया, बंदर के बच्चे को, बहुत चाव से, क्योंकि लूटा हुआ तो था नहीं, स्वेच्छापूर्वक मैंने दिया। उस लूटना तो नहीं पड़ा ना, वो बंदर छात्र धर्म वाला होता है, लूट के भी ले जाता है, उसको अधिकार है, वो छात्र धर्म का प्रतीक है। बड़े चाव भाव से पाया और बाकी छिलका उलका वहीं फेंक दिया कि मैं उसको फेंकूँ कहीं जहाँ फेंकना हो। अब वो तो खत्म हो गया, गन्ना मैंने चूस लिया, उसने चूस लिया। छींक बिना घड़ी के दूसरे दिन वो नीम के पेड़ से आ गया और वो किलकारी मारने लगा, मैंने कल वाली चीज़ दो। मैं समझ गया, मैंने कहा वो तो तुम्हारे पेट में गया, मेरे पेट में गया, अब है नहीं। फिर वो चढ़ा नीम के पेड़ पर, जितना सा टुकड़ा हमने दिया था नीम के एक सूखी लकड़ी उतना तोड़ के फिर वो अभिनय करके छिलका हटा के दिखाने लगा कि वो चीज़ दो जो कल दी थी। हमने उससे शिक्षा ली। उस बंदर को गन्ने के स्वाद का चस्का लग गया, समझ गए ना। अपने समय पर आकर उसने पूंछ हिलाना शुरू किया। तो भजन थोड़े दिन तक तो ये चलता है जो आपने कहा, बाद में क्या होता है? बाद में होता है कि चस्का लग जाने पर व्यक्ति को सूना सूना लगता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप आँख में दवा डालो, आँख फिर मांगने लगती है वो दवा ड्रॉप वाली। उसी समय अगर दूसरे दिन नहीं डालेंगे या दूसरी बार तो आँख में खुजली का सा अनुभव होता है या नहीं? आँख को भी दवा की आदत पड़ गई। तो भजन के आदत जब तक न पड़े तब तक हठपूर्वक अभ्यास पूर्वक मन की बात न मान करके आग्रह पूर्वक भी भजन करते रहना चाहिए। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, गीता का 18वां अध्याय। अभ्यास करते करते जब चस्का रस का अनुभव होने लगता है, भगवान रस स्वरूप, भगवान के नाम रस स्वरूप, भगवान के नाम को गुनगुनाते रहने पर लगभग 8 महीने तक 7 महीने तक हठ करे तो एकांत में प्रेमाश्रु गिरने लगते हैं, प्रेम के आंसू। समझ लीजिए कि भजन का प्रवेश हो गया। और एक बहुत गुप्त लेकिन प्रकट भी है, गाढ़ी नींद से पहले भगवान का कोई नाम 10-15 मिनट मन ही मन या धीरे से उच्चारण करते करते सो जाइए। 5-6 घंटे तक गाढ़ी नींद में ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों भजन भी पकेगा। उस भजन का प्रभाव यह होगा कि जागृत अवस्था में भी मन भगवान की ओर स्वतः रम जाएगा।